नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। इस देश में क्रिकेट को एक कैश रिच स्पोर्ट माना जाता है और जहां पैसा होता है वहां अक्सर कई संभावनाएं पैदा हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ हाल राजस्थान क्रिकेट संघ यानी कि आरसीए के साथ माना जा रहा है। राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रहे वैभव गहलोत, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं, ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। पर इस पद को लेकर और आरसीए को लेकर शुरू हुआ बवाल अभी थमा नहीं है। साफ तौर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और माना यह जा रहा था कि राजस्थान सरकार ने मंशा बना ली थी कि कई चीजों को लेकर जांच की जाएगी या सवाल खड़े किए जाएंगे। कई सवाल, जिनमें से एक तो ये था कि जो सैकड़ों करोड़ों रुपए की लागत से बन रहा क्रिकेट का स्टेडियम है, उसको लेकर छानबीन हो। इसके अलावा ये सवाल था कि जो एनुअल जनरल मीटिंग होनी चाहिए थी वो माना जा रहा है कि पिछले काफी समय से नहीं हो रही थी, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। सवाल खड़े हो रहे थे कि क्यों सरकार के मुताबिक फाइनेंशियल ऑडिट जो है, जो होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा था समय पर। फाइनेंशियल बंगलिंग या फिर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लग रहे थे, उसको लेकर सरकार ने सवाल खड़ा किया। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो कि वर्तमान भजनलाल शर्मा की सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कई बातें सामने आकर कही थी, जिससे साफ हो चुका था कि सरकार की मंशा क्या थी। जिस तरह से ये जो स्टेडियम है, सवाई मानसिंह स्टेडियम, इसके अंदर आरसीए का जो दफ्तर है उसको सील किया गया, जो तमाम कार्यवाही सामने आई, जिस तरह से वैभव गहलोत पक्ष ने आरोप लगाया, जिस तरह से खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, राजनीतिक द्वेष की बात कही, तो साफ हो चुका था कि एक राजनीतिक लेवल पर और आरसीए को लेकर जो लड़ाई हो रही है वो सामने साफ हो चुकी थी कि एक तरह से कवायद ये है कि जो पिछली आरसीए की लॉबी रही, जो या फिर जिस तरह से आरसीए का प्रशासनिक अमली जामा जो है वो चला रहा था क्रिकेट बॉडी को, उसको लेकर कई सवाल खड़े हुए। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने यहां तक कह दिया कि जो मिनिस्ट्री या फिर जो डिपार्टमेंट 50 करोड़ रुपए का जिसका बजट था, उससे काफी ज्यादा पैसा दिया गया। उन्होंने कहा कि उसमें टी शर्ट्स और बनियान पे इतना पैसा खर्च कर दिया। उन्होंने एक फिगर भी कोट किया और साफ तौर पर जो सरकार की तरफ से इंडिकेशन थी कि अगर कोई घपलेबाजी हुई है या वित्तीय अनियमितता हुई है तो उसको लेकर सरकार बेहद संजीदा है, उसको लेकर कार्यवाही या उसको लेकर जांच बिठाने में बेहद संजीदा है। पर वैभव गहलोत ने अपना इस्तीफा दे दिया है और बात यह भी सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं राजस्थान में जो भाजपा सरकार बनी है, भजनलाल शर्मा की सरकार बनी है, उसके बाद कवायद ये थी कि कोशिश ये की जाए कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में कोई बीजेपी का जो नेता हो या बीजेपी के का कोई करीबी अगर हो तो उसको काबिज किया जाए अगर चुनाव होता है। तो एक कहीं ना कहीं मंशा शायद ये भी थी कि एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। अगर वैभव गहलोत बने रहते तो हो सकता है कि जल्द एक अविश्वास प्रस्ताव आता, पर वैभव गहलोत ने पहले ही इस्तीफा दे दिया। गजेंद्र सिंह खींवसर, जो कि राजस्थान की भजनलाल शर्मा की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके बेटे धनंजय खींवसर का नाम सामने आया है। हालांकि पूर्व नेता विपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम राठौड़ का भी नाम सामने आया था, पर माना यह जा रहा है कि पराक्रम राठौड़ अब रेस में नहीं है, पर धनंजय खींवसर जो है वो वैभव गहलोत की जगह या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो कि बीजेपी से बेहद करीबी हो, ऐसा कोई व्यक्ति वैभव गहलोत की जगह राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बन सकता है। पर साफ तौर पर इस पूरी कवायद को लेकर राजनीति आगे और तेज हो सकती है। पहले शायद सूत्रों के मुताबिक कोशिश ये थी कि लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में भाजपा कोई अपने करीबी को काबिज करने की कवायद शुरू करे, पर जिस तरह से अब सारा जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो सामने आया है, उससे लगता है कि जल्द कोई भाजपा का नेता या भाजपा के नेता का करीबी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अगला अध्यक्ष बन सकता है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर, राजस्थान तक।